want to involve वॉलंटियर एक्टिविटी है कि आपने ये बकेट है, बेसिकली स्ट्रेस बकेट, इसके अंदर आपने जैसे पानी आता है इसी तरह आपने स्ट्रेसेस डालने हैं। जस्ट थिंक इन योर माइंड, अगर कॉपी पेंसिल है तो उस पर लिख लें कि क्या जो है कौन कौन सा आपकी लाइफ के स्ट्रेसेस है जो बेसिकली पानी की तरह इस बाल्टी में आए। फिर उसके बाद और वॉलंटियरली मैं उठा के फिर पूछूँ कि कौन से आपको स्ट्रेसेस है, फिर उन पर बात करेंगे ताकि सब और मेनली यूथ के सेम ही प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, फिर ये होल्स है, इन होल्स में से जैसे पानी निकल रहा है ना, ऐसे ही हम स्ट्रेस निकलवाएंगे। थ्रू रिलैक्सेशन हम कर सकते हैं, थ्रू डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म जो मैं आपको अभी भी बता सकती हूँ या आप कभी मेरे पास आएंगे तभी बता दूँगी कि बेसिकली हम कैसे इसको निकलवा सकते हैं, स्ट्रेसेस को अपनी लाइफ में दूर कर सकते हैं। सो किसी ने लिखा या कोई बताना चाहेगा? I just want to share that I always think about the mother guilt. I always feel that I don't have sufficient time for my kids. So this is a big thing in my life. I just want to get rid of this situation. अच्छा जी, ये तो वैसे हर जॉब में मदर की प्रॉब्लम है कि भाई हमारे बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्योंकि अब कंपटीशन ज़्यादा है और फीमेल भी बाहर निकल रही है काम करने के लिए और जो फादर भी बाहर निकल रहे हैं तो बच्चों के पास वो देने का टाइम नहीं है। अब यहीं पे भी टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ की आती है कि आप अपने टाइम को, अपनी रूटीन, असल में सारी चीज़ें प्रॉब्लम शुरू ही तब होती है जब हम रूटीन ख़राब कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे अपनी रूटीन में मैनेजमेंट करें कि इस तरह से कि आपके जो टाइम है उसको किस तरह से आप फोकस कर सकती है, बच्चों का टाइम कैसे निकाल सकते हो, उनके साथ एक कंस्ट्रक्टिव टाइम नहीं कि जिसमें आप स्क्रोलिंग भी करें और साथ बच्चे बैठे हुए इधर उधर, नहीं, कंस्ट्रक्टिव टाइम के जिसके अंदर बच्चों के साथ एक्टिविटी हो रही है। आजकल जब मैं ADHD के बच्चों के साथ जब काम करती हूँ और ऑटिज़म के बच्चों के साथ काम करती हूँ कि वो बच्चे जिनके बिहेवियर ख़राब हो गया और पेरेंट्स आते हैं कि इनको ज़रा ठीक कर दो, तो ऐसे बच्चों के साथ मैं कौन सी एक्टिविटी, मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रही होती, मैं सेम एक्टिविटीज़ कर रही होती हूँ। मैं आप कलरिंग कर लेंगे, पेंटिंग कर लें, और जब कलरिंग में बच्चा कुछ बनाता है मैं उससे पूछती हूँ ये क्या बनाया आपने, ये किसको शो कर रहा है, ये किस चीज़ के बाद, इस तरह ही बच्चों के साथ जो है एक्सप्लोरेशन होती है। लेकिन अगर उसी टाइम में मैं भी बच्चों के साथ बैठ के अपने मोबाइल पे लगी रहूँ और वो इधर से एक्टिविटी करता रहे, फिर वो कंस्ट्रक्टिव कनेक्शन या रैपो बिल्डिंग नहीं होती। तो पहले मैं यही करती थी, उनके पास जॉब नहीं होती थी तो वो बच्चों के पास फ्री टाइम हो और उसमें बैठ के जो है वो उनके साथ कम्युनिकेट कर रही होती थी। लेकिन अब आप जॉब करिए तो उनमें से वो टाइम आपने निकालना है और उस टाइम के अंदर आपके साथ ऐसे ही रैपो बिल्ड करनी है कि आप उनके साथ जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसमें इन्वॉल्व हो। सो दिस इज आई थिंक मेन सोल्यूशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी और ने कोई स्ट्रेसर लिखा है अपनी लाइफ का? मुझे पता है कि ये एक टैबू टॉपिक है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना चाहता। आप मैंने देख लिया मेरे पास कि आप मोस्टली कर रहे होते हैं कि साइकोलॉजिस्ट से मोस्टली जिस तरह से जब हम भी घर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की बात है, कोई भी चीज़ हमें परेशान कर करके हम लोग क्या करते हैं कि हम मोबाइल निकाल कर स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको क्या लगता है कि हमें कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी करनी चाहिए स्क्रॉलिंग से भी हमारा स्ट्रेस रिलीज हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल, और बल्कि आजकल से रिलेटेड तो बहुत ज़बरदस्त सवाल है। स्क्रॉलिंग जो ये असल में साथ तबाही मचाई इस सोशल मीडिया ने, जब ये हमारी ज़िंदगी में आया ना तो बहुत मसले बन गए। लेकिन ये है कि स्क्रॉलिंग नहीं, ये कभी भी इफेक्टिव नहीं है। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी चाहिए जिसमें मैं आपको आगे बताने भी वाली हूँ कि कौन कौन सी आपकी हॉबीज़ पहले होती थी। पहले हम पूछते थे हॉबीज़ क्या है, कोई बताता था पेंटिंग, कोई बताता था कुकिंग, अब बताते हैं सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, टिकटॉक बेकिंग एंड बस इस तरह की एक्टिविटीज़ जो सोशल मीडिया पे वो कभी भी कंस्ट्रक्टिव नहीं
बेसिकली जो है आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ ही आपके लिए, उससे आपका माइंड जो है वो बेसिकली बूस्ट होता है और एनर्जी हासिल करता है। जब आप पेंट करते हो, जब आप गार्डनिंग करते हो, जब आप कुकिंग करते हो, वो आप उसके अंदर जब आप नई नई एक्सपेरिमेंट्स करते हो, नई नई चीज़ें लेके आते हो, तो वो आपको आपके माइंड को रिफ्रेश करता है, आपके माइंड को स्ट्रेंथन करता है और लर्न करना है। ये जो स्क्रॉलिंग है ना, ये एंजाइटी कॉज करती है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हो आपको दिल करता है और देखो और देखता ही जाओ, और फिर अपनी ऊपर से बोल रही है, आपको बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं आपको नहीं सुनाई दे रहा, आप उसी में ही हो रहे हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि आप जो है वो एंजाइटी की सिचुएशन में आप चले गए हैं, जिसमें आपको ये बार बार एडिक्शन हो रही है कि मैंने दोबारा उसी को ही देखना है, उसी के ऊपर ही बात करनी है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है, इनमें आपकी मेहनत लगती है, आपका जो है बेसिकली आपका इन्वॉल्व होता है आपका अपना सेल्फ, ठीक है। जब सेल्फ इन्वॉल्व होता है तो फिर जो भी काम आप करते हैं वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बनस्बत इसके कि आप वो काम करें जो इसमें सिर्फ आपके हैंड्स इन्वॉल्व है और आइज, ठीक है। अगर पूरे इमोशनल वेलबींग है तो फिर हमारा किन किन चीज़ों पे इफेक्ट होता है। तो फिजिकल हेल्थ तो उससे सबसे पहले होगी, जैसे मैंने अभी हार्ट की बात की कि आप बार बार स्ट्रेस लेते जाते हो। आजकल दिल की बीमारियाँ क्यों हो रही हैं, और हमने हमेशा सुन रहे हैं कि 24 साल का 35 साल का लड़का था और फौत हो गया हार्ट अटैक की वजह से। क्यों? इसलिए कि वो बार बार किसी तरह किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर है, जो कि वो औरों को नहीं बता पा रहा या औरों से शेयर नहीं कर पा रहा कि ताकि उसको कोई सोल्यूशन मिले। तो वो बार बार उस सिचुएशन में है, इस वजह से जो उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो भी ज़्यादा हो गया, जिससे ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो गया, और उसके बाद उसकी कार्डिक जो बेसिकली एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट ये हुआ कि उसको कार्डिक अरेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से आपकी वर्क परफॉर्मेंस भी बार बार है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। आप क्लीन काम कर रहे हैं और आप मेंटली ठीक नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपका रिलेशनशिप घर में किसी के साथ लड़ाई होती है, तो आप जब ऑफिस में भी आएंगे तो वो लड़ाई आप साथ लेंगे, ठीक है। आप ये कहेंगे कि मुझे नहीं जो है वो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मेरे साथ बात ना करो, और मैं ये, हालांकि हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि क्यों कर रहा है या इसलिए हमने तो सिर्फ कोई बात नहीं, बल्कि अक्सर आगे सुनते कि कोई लोग आके यार मेरे पता नहीं ऐसी क्या बात करती है कि वो मेरे साथ इतना लड़ाई कर रहा है, ठीक है, ये कर रही है। तो ये बेसिकली वर्क परफॉर्मेंस इफेक्ट होना, एकेडमिक परफॉर्मेंस। अचानक से मैट्रिक में मेरे साथ एक लड़की थी कि 5 क्लास तक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही थी, ठीक है, और वो जो है ऐसी सिचुएशन में थी कि मतलब फर्स्ट आना, और हम भी उसको देख के बहुत उससे मोटिवेटेड थे। लेकिन जब वो मैट्रिक में गई तो उसकी 5-6 साल थी। अब वो किस वजह से, बाद में पता चला कि उसके फादर की डेथ हुई, उसकी वजह से उनका फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुआ, और फाइनेंशियल क्राइसिस से अब वो जो है घर की चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई है, घर का स्ट्रेस ले रही है बार बार कि हम कैसे पूरा करेंगे, इस वजह से वो एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। आप अगर इसी चीज़ों के ऊपर हमारे स्कूल की टीचर्स काउंसलिंग कर देती या हमारा जो साइकोलॉजिस्ट का काउंसलिंग कर देता तो वो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेंटेन रखती। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें हमेशा हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसकी वजह से जो सबसे एंड पॉइंट मैं समझती हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ आपको लेके जाके वो सेल्फ हार्म की तरफ है, जहाँ आप ये सोचना शुरू कर दें कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए, सुसाइडियल आइडिएशन या सुसाइड। तो ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है कि हम अक्सर सोचे होते हैं, फलां बंदे ने सुन रहे होते हैं फलां ने सुसाइड कर ली फलां ने, और बाद में पता चलता है कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहा था जहाँ उसे पैसे लगाए गए थे और वो पैसे जो है वो हार गया, तो इस वजह से अब ये एक सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से उसे निकलना ही नहीं आ रहा था कि उसको या तो किसी से शेयर कर देता, फिर वो उसको हमें बताते कि भाई इस तरह करके हम आपको निकाल लेंगे इससे। अब वो इस बात से भी डर रहा है कि मेरा ये राज भी खुल जाएगा, और इस बात से भी डर रहा है कि अब मैं उनसे कैसे निकलूँ। तो वो उसको बेसिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया या अपनी प्रॉब्लम और कम्युनिकेट नहीं कर पाया कि मैं कैसे आगे बताऊँ, ठीक है। अब हम इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिविटी, कि हमें अपने लाइफ में पॉजिटिव किस तरह से होना है, ठीक है। पॉजिटिव सोच रखना, हमेशा किसी ने कोई बात आपको बताई कि वो तुम्हारे बारे में ऐसे अच्छी बात कह रहा है,
नहीं नहीं यार क्या कह रहा होगा, ऐसे ही तुम अपने से बना के बोल रहे हो, ठीक है। फिर नाशुक्री जो आजकल हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, फिलहाल के पास गाड़ी है, बंगला है, फिलहाल के पास ये चीज़ है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। हम सिर्फ अपना हाथ ही देख रहे हैं ना जो मूव कर रहा है, उसी पे ही हमें शुक्रगुजार होना पड़ता है, ठीक है। और होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। आप देखें कि जिनके मूव नहीं कर रहे वो क्या किस सिचुएशन के अंदर है, किस पोजीशन के अंदर है। जब ये सोच यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी ना, मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, आपके फेस पे नजर आएगा कि आप कितने सुकून में हैं, कितने सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप अपने सेल्फ के ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए फिर फिजिकल मेंटल हेल्थ की केयर करें, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो है वो कोई फिजिकल हेल्थ का अपने लिए टाइम ही नहीं है कि मैं कुछ अपने ऊपर काम कर सके, ठीक है। जिसमें अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आप वेट कम करने की कोशिश करें, अगर आपका वेट कम हो रहा है तो आप उठाने की कोशिश करें, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह ग्रूम कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। अपने अंदर कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग एबिलिटी कैसे ला सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर काम करें, ठीक है। वो आपकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली चेंज कर देगी, ठीक है। अब स्ट्रेंथ योर कनेक्शन, ऐसे कनेक्शन बनाएं जो हेल्दी कनेक्शंस हैं, ऐसे रिलेशनशिप बनाएं जो हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। जिनसे आप बात करें तो आपको आगे से सपोर्ट मिलेगा, आपकी ब्लैकमेलिंग मिलेगी, ठीक है। कि आप उनसे बात करें तो आपको कहे कि वाकई ये जेन्युइन सिचुएशन है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपकी मैं यूँ हेल्प कर सकता हूँ, बल्कि ऐसे ना हो कि आप ये कैसा मसला है, ये मसला मुझे समझ नहीं आ रहा, सॉरी मैं इसमें आपके साथ कॉल नहीं कर सकता। फिर सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। अपने बारे में अपनी सेल्फ एस्टीम को पहचाने, मैं किस हद तक जो है मजबूत हूँ, ठीक है। मैं कैसे कॉन्फिडेंस हो सकता हूँ, मुझे अपने बारे में क्या पता है क्या नहीं पता, ये चीज़ें सारी मैं आपकी इमोशनल वेलबींग को बढ़ाती हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंसेस से लर्न, अब आपके साथ कुछ गलत हो गया ना आपकी लाइफ में, तो अब आप खुद नोट किया होगा कि जिन लोगों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा होगा, तो अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें, ताकि उस गलती को लेके बैठ जाए कि ये कैसे हो गया, मेरे साथ क्यों होता है, मैं क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न फिर ग्रोथ की तरफ जाए, ना कि आप स्टिक होकर एक एक्शन आपके साथ हो गया तो आप बैठ गए, नहीं। आप ग्रो करें अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ देखें कहाँ मुझे मिल सकती है, क्या अपॉर्चुनिटी हो। अब आप देखें सिर्फ एक अच्छे इंसान के साथ बात कर लेना भी आपकी ग्रोथ है, ठीक है। आप बैठे हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगा, आपको आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज कर देगा, और एजुकेशन तो है ही इसी काम के लिए। जब एजुकेटेड हो जाते हैं तो आप अपना एंगल, पॉइंट ऑफ व्यू जो लाइफ का है, आप कैमरा जो आपका लाइफ का वो चेंज हो जाता है, ठीक है।